हम लोग लाहौर में वाक़या चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में बनाई गई नौमलूद बच्चों की नर्सरी में मौजूद थे। उस कमरे को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। कमरे में 17 के करीब बच्चे थे, जिनमें से 11 लड़के और 6 लड़कियां हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की 3 मुलाजमाएं इन बच्चों की देखभाल और खिदमत में लगी थीं। ये मासूम किस बाग के फूल हैं, कोई नहीं जानता। किसी मासूम को उसकी माँ जन्म देकर अस्पताल में छोड़कर फरार हो गई तो कोई कूड़े के ढेर से मिला है, और अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में उन बच्चों की परवरिश की जा रही है। मजीद वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए चलते हैं मजीद वीडियो की तरफ। उन बच्चों की देखभाल करने वालियों में एक बख्तावर हैं, जिनके अपने 2 बेटे हैं। वो अपने बच्चों को अपनी वालदा के पास छोड़ आती हैं और फिर दिन भर उन लावारिस बच्चों की देखभाल करती हैं। बख्तावर कहती हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनके वालिदैन की गलती की सजा उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। ये तो इतने मासूम हैं कि उनसे सभी प्यार करते हैं। बख्तावर का कहना था, घरों में माएँ अक्सर अपनी हकीकी औलाद पर भी गुस्सा होती हैं, लेकिन हमें कभी इन नन्ही जानों पर गुस्सा नहीं आता। हर 2 घंटे बाद उनको दूध देना होता है, उनकी सफाई का ख्याल रखना होता है। ये सब मैं एक माँ बनकर करती हूँ। मैं तो खुशकिस्मत हूँ जिसके इतने सारे बच्चे हैं, बल्कि हम तीनों के बच्चे हैं। उन बच्चों में कुछ ऐसे भी हैं जो किसी न किसी जिस्मानी मजबूरी का शिकार हैं। शायद इसी वजह से उनके वालिदैन उन्हें किसी अस्पताल या फिर कूड़े के ढेर पर फेंक गए थे। पंजाब में नौमलूद लवारिस बच्चों के लिए एक ही नर्सरी है, जहां 17 बच्चे मौजूद हैं। ये बच्चे मुख्तलिफ शहरों से यहाँ लाए गए हैं। मेरे जहन में उन बच्चों से मुतल्लिक कई सवालात थे। मैं उनके जवाब जानना चाहता था, और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में आने का मकसद भी यही था। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद ने खंदा पेशानी से हमें खुश आमदीद कहा। उनसे गुफ्तगू में उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश की गई। चेयरपर्सन ने बताया कि जब हमें किसी ऐसे बच्चे की इत्तला मिलती है तो चाइल्ड प्रोटेक्शन की स्पेशल कोर्ट की इजाजत से उन बच्चों की कस्टडी ली जाती है। उन बच्चों के वालिदैन का नाम मालूम नहीं होता। बच्चे का तो कोई भी नाम रख दिया जाता है, लेकिन शरई तौर पर उस बच्चे के हकीकी वालिद की जगह किसी दूसरे का नाम नहीं लिख सकते। इसलिए हम सरपरस्त के तौर पर जो भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का सरबराह होगा उसका नाम लिख देते हैं। नादरा के साथ हमारा मुआहदा है, और उन बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट पर फिर अदारे के सरबराह का नाम बतौर सरपरस्त लिखा जाता है। नौमलूद का मजहब क्या है, ये बड़ा अहम होता है। अदालत की हदायत पर हम उस बच्चे के वालिदैन, रिश्तेदारों या फिर उस इलाके से कोई ऐसी मालूमात लेने की कोशिश करते हैं जिससे उस बच्चे के मजहब का मालूम हो सके। लेकिन अगर कोई ऐसा सुराग ना मिल सके तो फिर उस बच्चे को मुसलमान ही समझा जाता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन ने मजीद बताया कि अगर कोई बे औलाद जोड़ा किसी बच्चे को गोद लेना चाहे तो उसके लिए वो जोड़ा ब्यूरो में दरख्वास्त देता है। फिर हम एक टीम तश्कील देते हैं जो उस खानदान से मुतल्लिक रिपोर्ट तैयार करती है। उस खानदान की माली हैसियत, इलाका, घर का माहौल, जोड़े की तालीम, उनका अखलाकी रवैया, उसके अलावा उन जोड़े का इंटरव्यू किया जाता है, और बच्चे के नाम एक मुनासिब रकम बैंक में डिपॉजिट करवाना पड़ती है। फिर बच्चा गोद दिया जाता है। गोद लेने के बाद जोड़ा पाबंद होता है कि वो 2-3 माह बाद बच्चे को अदालत में लेकर आए। ब्यूरो के पास इख्तियार है कि अगर वो ये महसूस करे कि गोद लिए के बच्चे की मुनासिब तरबियत नहीं हो रही तो उसे वापस ले लिया जाता है। पाकिस्तान में जहां एक तरफ बे औलाद जोड़े औलाद के लिए तरसते हैं, वहीं कुछ ऐसे संगदिल भी हैं जो अपने जिगर गोशों को उस तरह लवारिस फेंक देते हैं। ये ज्यादातर अनचाहे बच्चे होते हैं। उसकी कई एक वजूहात हैं।
पाकिस्तान में किसी ठोस तबी वजूह के बगैर अस्काते हमल करवाना जुर्म है, लेकिन उसके बावजूद हर साल लगभग 7 लाख कानूनी और गैर कानूनी अस्काते हमल होते हैं। गैर मुस्तनिद अताइयों या दाइयों के हाथों अस्कात के बायस औरत की जान जाने का भी खतरा होता है, जबकि कई खवातीन मर भी जाती हैं, लेकिन उनमें से बहुत सी खवातीन की मौत को पोशीदा रखा जाता है। उन बच्चों के उस दुनिया में आने और फिर उन्हें लावारिस छोड़े जाने की 3 बड़ी वजूहत हैं। एक बड़ी वजह मर्द और औरत में बगैर निकाह के रिश्ता कायम होने की वजह से पैदा होने वाले बच्चे हैं। आमतौर पर इस तरह मां बनने वाली खवातीन बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले ही इसकाते हमल करवा लेती हैं। अलबत्ता कई बार ऐसा भी होता है कि एक मखसूस मुद्दत गुजर जाने के बाद इसकाते हमल मां और बच्चे के लिए इंतहाई खतरनाक हो जाता है। चनाचे ऐसे बच्चों की पैदाइश तो हो जाती है, मगर चूंकि वो बच्चे किसी न किसी सबब बोझ या गुनाह तस्वर किए जाते हैं, लिहाजा या तो उन्हें खामोशी से किसी के हवाले कर दिया जाता है या फिर कचरे के ढेर, गटर या नदी नाले में डाल दिया जाता है। दूसरी वजह ऐसे खानदान हैं जहां बेटी की पैदाइश को मनहूस समझा जाता है, या फिर उस फैमिली की पहले ही बेटियां होती हैं तो एक नई बेटी की पैदाइश पर मां उस बेटी को अस्पताल में ही छोड़कर फरार हो जाती है। जबकि तीसरी वजह गुर्बत है, जिसकी वजह से माँ बाप अपने बच्चे को लावारिस छोड़ देते हैं। एक और वजह बच्चों की पैदाइशी मजदूरी भी होती है। जब वालिदैन को बच्चे की किसी बड़ी जिस्मानी मजदूरी का इल्म होता है तो ऐसे बच्चों को भी लावारिस छोड़ दिया जाता है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में ऐसे नौमलूद बच्चों की परवरिश के लिए एक ही अदारा है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, और उसके पास भी सिर्फ एक नर्सरी है। ताहम गैर सरकारी तौर पर कई अदारे काम कर रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम ईदी का है। पाकिस्तान में लगभग 300 ईदी मराकज हैं और हर मरकज के बाहर एक खाली झूला रखा होता है। इस झूले के ऊपर दीवार या बोर्ड पर लिखा होता है, कत्ल ना करें, इस झूले में डाल दें, जान अल्लाह की अमानत है, इन बच्चों को कत्ल करके एक और गुनाह मोल ना लीजिए। लेकिन इसके बावजूद लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आए रोज किसी नौमलूद की लाश कचरे के ढेर या फिर किसी नदी नाले से मिल जाती।